नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में मैं एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके सामने लेकर आया हूँ। इस कॉन्सेप्ट पे लगातार एसएससी के अंदर क्वेश्चन आ रहा है। लगातार कोई ऐसा साल नहीं है जिसमें इस पे बेस्ड क्वेश्चन ना आया हो। और बच्चे बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन समझते हैं और बहुत बड़ा बनाने वाला क्वेश्चन समझते हैं। मेरा मानना ऐसा है कि इस वेराइटी के ऊपर अगर आपने पहले से काम कर रखा है तो इस तरीके का क्वेश्चन आप मुश्किल से, बता रहा हूँ, 15 से 20 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। पर 15 से 20 सेकंड में करने का मतलब ये नहीं होता कि भाई 15 से 20 सेकंड में हवा में हो जाएगा आंसर। कोई ऐसी ट्रिक बता दी कि ये डाल देना इसके अंदर तो ये आंसर आ जाएगा 5 सेकंड में, 10 सेकंड में। उसके लिए आपको होमवर्क करना पड़ता है। होमवर्क किस तरीके से करना पड़ता है, देखिए ये कॉन्सेप्ट मेरे पेड बैच का ही है। पेड बैच में इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन कराता हूँ। तो आप सभी के सामने मैं ये कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ और मैं चाहता हूँ आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझें। और ये भी बताऊंगा कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन एसएससी में कैसा आया है और आने वाले समय में इस पे क्या बदलाव हो सकता है। पर सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए। आइए देखते हैं। देखिए आप सभी को ना एक चीज पता है, x प्लस 1/x अगर n होता है, ठीक है, आप ना इसे इस नजर से ही देखते हैं। आप कभी इसे ऐसे नहीं देखते कि भाई x इंटू एक्स माइनस एन इक्वल्स टू -1। आप ये देखिएगा, अपने दिल पे हाथ रख के पूछिएगा भाई कितने लोगों ने ऐसा वाकई में किया है और इस पे काम किया है। ठीक है, हम नहीं करते हैं। बिल्कुल 1% बच्चे हैं जो इस पे काम करते हैं। देखिए उसके बाद आपने क्या पढ़ा, आपने ये पढ़ा कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके बराबर होता है, n स्क्वायर -2, है ना। अब वही मैं यहाँ पर लिखता तो मैं इसे ऐसे लिखता, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस n स्क्वायर -2 इक्वल्स टू -1। ठीक है, यानी जो चीज ऐसे लिखी थी वो ऐसे लिखी गई, जो चीज ऐसे लिखी थी वो ऐसे लिखी गई। इस चीज को आपको ध्यान कैसे रखना है मैं आपको ये बता देता हूं। देखिए अगर यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन आएगा। किसका किसके साथ रिलेशन है मैं मेंशन कर देता हूं। अगर ये प्लस है तो यहाँ -1 आएगा, अगर ये माइनस है तो यहाँ +1 आएगा। ठीक है, अपोजिट साइंस आएंगे। ठीक है, अपोजिट साइन। और एक जगह नहीं, हजारों जगह इस कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। अगर ये +n है तो ये वैल्यू माइनस में आएगी, ये भी अपोजिट साइन आएंगे। बस आप इस तरीके से ध्यान रखिए, चीजें याद रहेंगी। अब तो कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, आइए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। पहले आप ये समझना और उसके बाद हम मेन क्वेश्चन पर आएंगे। ध्यान से देखिएगा। मैंने आपसे बोला कि भाई x प्लस 1/x अगर 4 है, ठीक है, मैं इसे अब ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा x इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू -1। मुझे पता है जब ये माइनस होता है तब ये प्लस वाला बनता है और जब ये माइनस होता है तब ये प्लस बनता है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है, 14 होता है इसके साथ। एक्स स्क्वायर माइनस 14 इक्वल टू -1। इसे मैंने ऐसे लिख दिया। फिर क्या हुआ, फिर मैंने ये लिखा कि x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 194, ये बराबर आ गया -1 के। ठीक है, मुझे तो इसके साथ ये सारी चीजें ऐसे ही पता है। साथ के साथ मेरे को ये भी पता है एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस 52 इक्वल टू -1। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने क्लास में कराई हैं। मैं चाहता हूं आप लोग भी इन चीजों को समझें क्योंकि ये चीजें पहले से दिमाग में आपके होनी चाहिए। 4 के साथ क्या बनता है, स्क्वायर में 14 बनता है, 4 में 194 बनता है, क्यूब में 52 बनता है। ठीक है, अगर इसी को मैं ऐसे लिखता ना कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 14 है तो आपको समझ आ रहा था 4 का स्क्वायर -2। फिर आप ये भी देख लेते कि भाई 14 का स्क्वायर -2 है तो 194 हो गया। आप ये भी देख लेते एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब 52 हो गया। 4 का क्यूब -3 इंटू 4। ये आदत है इसकी डालनी है। ठीक है, क्यों डालनी है आइए देखते हैं इसका फायदा क्या होगा। अब मैं ऐसा क्वेश्चन लेने जा रहा हूं जो सीजीएल में आ चुका है, मेंस में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका ये आपके सामने लिखा है, ध्यान से समझिएगा। आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 और ये आपको निकालना है। सबसे पहले इसे देख के आपको ये आदत होनी चाहिए कि भाई ये क्या है, इसका मतलब क्या है, x इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू -1। मुझे ये पता होना चाहिए ये क्या दे रखा है, एक तरीके से x प्लस 1/x की वैल्यू 4 दे रखी है।
ठीक है, सबसे पहले मेरे दिमाग में ये देखते ही क्लिक करना चाहिए, उसके बाद लिखना नहीं है मेरे को पता लगना चाहिए इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं। फिर और क्या क्या पता लगना चाहिए, मुझे पता लगना चाहिए स्क्वायर के साथ क्या बनेगा 14 बनेगा, और 4 पावर के साथ क्या बनेगा 194 बनेगा। पर क्या मैं एग्जाम में लिखने वाला हूं क्या, बिल्कुल नहीं, एग्जाम में मैं लिखूंगा नहीं इसे बिल्कुल भी, क्योंकि ये तो मैंने आपको समझा ही दिया, ये आपके दिमाग में रहती है बात पहले से ही। अब आगे देखिएगा अब इसमें करना क्या है। अब मेन सॉल्यूशन पे आते हैं। अब मैं अगर मेन सॉल्यूशन पे आता हूं, मैं देखता हूं ये 9 है ये 5 है, अगर मैं इसमें से 5 कॉमन लूंगा बचेगा क्या ये, ठीक है, ये बच जाएगा। फिर क्या होगा, अगर मैं इसमें से 3 कॉमन लेता हूं बचेगा क्या ये, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा बिल्कुल, इस स्टेप के बाद मुझे कुछ नहीं लिखना, क्योंकि मेरे दिमाग में x4 माइनस 194 किसके बराबर हो गया -1/x4, यानी माइनस वाली वैल्यू इसमें आएगी, माइनस वाली वैल्यू इसमें आएगी, मैंने माइनस कॉमन ले लिया। x4 से भाग करता हूं तो x बचेगा, x4 से भाग करता हूं तो 1/x बचेगा, और x प्लस 1/x किसके बराबर है, वो तो 4 के बराबर था, तो आंसर कितना आ गया -4 आ गया, -4 मेरा आंसर हो गया। कई बच्चे ये सोचते हैं कि भाई हमें पेपर में कैसे क्लिक करेगा कि इसे ऐसे करना है, पेपर में क्लिक बिल्कुल नहीं करने वाला अगर आपने पहले से ये वैरायटी नहीं पढ़ रखी है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में मिल सकता है, इसलिए करके जाइए। अब इस पे एक क्वेश्चन और आया, ठीक है, एक क्वेश्चन और नहीं आया, एक क्वेश्चन और बन सकता है, जैसे कि ये सामने मैंने लिखा है आपके, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से है कि ऐसा मिलेगा इसी पैटर्न पे, ठीक है। देख के क्या पता लग रहा है, x इंटू एक्स माइनस 5 -1 पता लग रहा है, साथ के साथ x प्लस 1/x इक्वल टू 5, साथ के साथ 5 के साथ क्या बनता है क्यूब में 110 बनता है, x क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस 110 -1 के बराबर, तो मेरे को वो सारी चीजें पता लग रही हैं। अगर मैं x की पावर 5 कॉमन ले लेता हूं बचेगा क्या x क्यूब माइनस 110, अगर मैं x कॉमन ले लेता हूं बचेगा क्या x क्यूब माइनस 110। अब मुझे पता है दिमाग में, ये दिमाग में पता है मेरे को, ये लिखना नहीं है मेरे को, मुझे ये पता है x क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस 110 किसके बराबर होगा -1 के बराबर होगा, तो -1/x क्यूब, तो ये भी माइनस में आएगा, ये भी माइनस में आएगा, तो दोनों ही माइनस में आएंगे। इसकी वैल्यू रखी है बेसिकली हमने निकाल के, एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन था, सारी चीजें मेरे दिमाग में थी, पहला स्टेप मैंने ये देखा, दूसरा स्टेप मैंने ये लिखा। अब x प्लस 1/x मेरे पास क्या था 5 था, 5 के साथ ये क्या बनता है 5 का स्क्वायर -2, आंसर कितना आ गया -23 आ गया, -23 मेरा आंसर हो गया। देखिए इसमें ना कोई ट्रिक नहीं है, कोई भी ट्रिक नहीं है, ये ट्रिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट की रीअरेंजमेंट है कि क्या आप बदलाव के लिए तैयार हैं। मैंने कोर्स में इसी तरीके से बताया और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं कि कैसे कैसे बदलाव हो सकता है। तो ये भी एक बदलाव था, बदलाव इसलिए था कि यहाँ पर क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ क्या बचा था x प्लस 1/x जो सीधा दे रखा था, ठीक है। अब आगे देखिए अगला बदलाव, अब ये आ गया आपके सामने अगला बदलाव। अब एग्जामिनर क्या कर रहा है, एग्जामिनर ने ये करा कि क्वेश्चन को इस तरीके से बना के दे दिया। क्या आप तैयार हैं भाई, वो भी तो आपने नहीं सोचा था कि वैसा पैटर्न आ सकता है, तो ये भी आपने नहीं सोचा होगा ऐसे भी मिल सकता है। अब ये देख के आपके दिमाग में क्या आया, आप कहेंगे सर ये तो वही इक्वेशन आ गई x इंटू एक्स माइनस 4 -1, मैं कहूंगा बिल्कुल वही आई है। अब मैं ये पूछूंगा 4 के साथ आपको क्या क्या ध्यान है, 4 के साथ सर 14 बनता है, बिल्कुल बनता है, और क्या बनता है 194 बनता है, बिल्कुल बनता है, और क्या बनता है 4 के साथ सर 52 बनता है क्यूब में, सारी चीज याद कराई हुई है मैंने आपको, ठीक है। तो 4 के साथ 14 भी बनता है, 52 बनता है क्यूब में, पावर 4 में बनता है 194। अब देखिए किसी चीज के साथ लेना देना दिख रहा है यहाँ पर, बिल्कुल नहीं दिख रहा। मेरे को इन सब में से कुछ दिखा, बिल्कुल नहीं दिखा। अब जो ये नंबर नजर आ रहा है, क्या मैं इसे वैसे तोड़ सकता हूं कि मैं इसे 194 अलग लिख लूं और जो 14 था वो अलग लिख लूं, उन दोनों को मिला के कुछ बन रहा हो, क्योंकि मेरे को ये भी पता है और मेरे को ये भी पता है ना आपको। अब ध्यान से देखिएगा, अब अगर आप क्या करते हैं एक्स क्यूब कॉमन लेते हैं तो बचा क्या
x4 माइनस 194, ठीक है। एक्स क्यूब अगर मैं कॉमन लूंगा तो x4 माइनस 194। अब इसी तरीके से यहां पर मैं एक्स क्यूब कॉमन लेता हूं तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 14, ये बच गया ना, क्योंकि ये x5 था तो एक्स स्क्वायर आ गया माइनस 14, ये मेरा ऐसे ही आ गया। अब आपको क्या पता है, आपके दिमाग में ये है कि x4 माइनस 194, अगर नहीं है तो इस वीडियो के बाद पता लग जाना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 14 किसके बराबर, माइनस 1/x स्क्वायर के बराबर। ये दिमाग में होना चाहिए। क्लास में मैं ये चीज दिमाग में ही आपको याद कराई है बिल्कुल, कि भाई आपको ये ध्यान रखना है, लिखना नहीं है इसे बार बार, लिख के लगातार टाइम वेस्ट करेंगे आप। अब देखिए x4 माइनस 194 है, माइनस का साइन इसमें भी आएगा, माइनस का साइन इसमें भी आएगा, माइनस मैंने बाहर लिख दिया। अब x4 माइनस 194 किसके बराबर है, 1/x4, 1/x4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1/x आएगा, ठीक है। अब मैं 1/x स्क्वायर से भाग करूंगा तो कितना आएगा, x आएगा, और x प्लस 1/x विद नेगेटिव साइन, तो आंसर कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा, -4 मेरा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन की खास बात क्या थी, सबसे पहली खास बात ये थी कि यहां देख के हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। किसी ने अगर पहले से ये क्वेश्चन कर रखा है तो वो थोड़ा दिमाग लगा लेगा कि भाई इसको ऐसे ऐसे तोड़ा जा सकता है, अदरवाइज ये क्लिक नहीं हुआ तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जब आप आए, यहाँ पर दो फॉर्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं, पहला फॉर्मूला ये वाला 4 पावर वाला, दूसरा फॉर्मूला स्क्वायर पावर वाला, ठीक है। ये 4 वाला है, ये स्क्वायर वाला है। हालांकि इससे पहले जो क्वेश्चन हमने किए उसमें केवल ये एक एक फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा था। यहाँ हालांकि बन रहा था स्क्वायर का, यहाँ बन रहा था 4 का, और यहाँ सिंगल पावर बन रही थी, ठीक है। तो आप तीनों क्वेश्चन में अंतर समझे, यहाँ केवल सिंगल वाला बचा जो दे रखा था। अगला देखें तो यहाँ स्क्वायर वाला बचा जो नहीं दे रखा था, जो निकालना था। फिर उससे अगला क्वेश्चन, इसमें क्या चेंज था, इसमें यहाँ ही पता नहीं लग रहा कि क्या करना है। पहला चेंज ये है कि ये बदलाव है, दूसरा चेंज ये है कि मेरे को इसे दो फॉर्मूला में तोड़ना पड़ेगा, पहला फॉर्मूला ये है, दूसरा फॉर्मूला ये है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में मिल सकता है। तो ये जो छोटी सी वीडियो मैंने बनाई, इस छोटी सी वीडियो ने आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा हलचल क्रिएट करी होगी, डेफिनेटली क्रिएट करी होगी अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ मैंने आपका बहुत बड़ा लिखने वाला पार्ट बचा दिया यहाँ पर, ठीक है। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ये ही कभी नहीं देखा, ठीक है, तो भाई बहुत दिक्कत होने वाली है आपको एग्जाम में भी, क्योंकि एग्जामिनर सीधा क्वेश्चन नहीं देने वाला है, ठीक है। चेंज पे काम करेगा, और चेंज कहाँ से लाया मैं, पहले स्टार्टिंग में अगर देखें तो मैंने यहाँ से बताया आपको कि भाई ये सबको पता होता है, आप ये भी जान के चलिए। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि भाई अगर ये पॉजिटिव साइन होता है तो ये माइनस आएगा, ये पॉजिटिव होगा तो ये माइनस आएगा, अपोजिट साइन आएंगे। अगर माइनस माइनस होता है तो अपोजिट प्लस हो जाएंगे। अगर यहाँ माइनस होता है, ठीक है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा। जो भी साइन होंगे वो अपोजिट होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी। और ये बहुत धांसू क्वेश्चन जो एग्जाम का है, और एग्जाम में किस वैरायटी पे और क्वेश्चन आ सकता है, इस वैरायटी पे कैसे आ सकता है, वो भी मैंने आपको कराया। ये पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि कैसी लगी ये वीडियो, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।